हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद शिव प्रभु, आपकी महिमा आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सुंदर से सुबह के लिए पिता आपने हमें संभाला, इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से आदर और सम्मान करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करिए पिता हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के घटनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता। आज इनके जीवन की हर एक समस्याओं को लेकर के हम आपके सामने रखते हैं पिता, आपके चरणों में आते हैं पिता कि आपने हमें एक नया सूर्य दिया, एक नया दिन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं कि पिता आप हमारे उद्धार करता, आपने हमें बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमारी देख रेख की, आपने हमारी रक्षा और सुरक्षा की, आपने हमें हर पल हर समय हर मुसीबत से छुड़ाया पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। पिता हम आपके चरणों में आते हैं हर एक मसीह भाई बहन पिता जो इस समय प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं और सुनते हैं पिता। आज इनके जीवन की देख रेख करना पिता परमेश्वर, हर एक मसीह भाई बहन की जीवन की देख रेख कर पिता परमेश्वर कि आप पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा, मेरे बच्चों को ठीक करेगा, मेरे बेटी और बेटियों को ठीक करेगा। आज जो इस समय इस विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चों के लिए अच्छा भविष्य हो, अच्छा ज्ञान मिले, अच्छी बुद्धि मिले, अच्छी समझ मिले, तो मेरे प्रिय भाई बहनों आज विश्वास रखना, भरोसा रखना, आपके बच्चे को परमेश्वर संभालेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं उन सभी बच्चों से प्रेम करता हूँ, उन बालकों से प्रेम करता हूँ जो छोटे हैं, क्योंकि वो नादान होते हैं, किसी बात को नहीं जानते, नहीं समझते। अगर किसी प्रकार की कोई गलती भी करते हैं तो परमेश्वर उनके हर एक अपराधों को क्षमा करता है, हर एक मसीह भाई बहन के अपराधों को क्षमा करता है, क्योंकि वो माफ़ करने वाला है। क्योंकि जब वो हमारे संसार के पापों को माफ़ कर सकता है तो क्या एक मनुष्य की गलती की हुई गई उसे नहीं माफ़ कर सकता? बिल्कुल माफ़ करेगा। आज विश्वास रखना, आपके बच्चे को, आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं, परमेश्वर उनको छुएगा, उनको ब्लेस करेगा, उनको आशीष देगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनिएगा, लास्ट तक करिएगा, एकांत में बैठ करके अपने मन को एकाग्र करिए, शांत करिए, क्योंकि आज परमेश्वर आपके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हर एक कामों में, आपके जीवन में, आपके बेटी के जीवन में, आपकी बेटियों के जीवन में परमेश्वर अभिषेक करने जा रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अभिषेक करेगा। आज इस प्रार्थना को आपको रिसीव करना है, केवल रिसीव करना है, अपनी हर एक घटी और कमी को लेकर के परमेश्वर के सामने रखना है, बोलना है कि पिता मेरी जिंदा जीवित हो परमेश्वर, पिता आपने हमें चुना है तो आप मुझे संभालेंगे भी, आपने मुझे चुना है तो मेरी बेटी और बेटियां जो हैं पिता वो सब आपके बच्चे हैं पिता, आप उनकी देख रेख करेंगे। जो भी वो जॉब करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं पिता, बिजनेस करना चाहते हैं और कोई काम करना चाहते हैं पिता, पढ़ाई करना चाहते हैं, लिखाई करना चाहते हैं पिता, अच्छी जॉब के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं पिता, आज इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं पिता, आप हमें उत्तर देते हैं पिता। बहुत मसीह भाई बहनों की जीवन की गवाहियां आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करते हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप दूर करते हैं पिता, उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को देखते हैं पिता परमेश्वर। मैं जानता हूँ आज इन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचा कर रखना मेरे पिता परमेश्वर। जो वो शैतान है जो उनके जीवन में काम करता है, उनकी बेटियों के जीवन में, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो जॉब करने के लिए तैयारी कर रहे हैं लेकिन अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं पिता, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, ब्लेस कर उनकी बेटी के जीवन में पिता परमेश्वर, और उनके जो माता पिता इस समय प्रार्थना को कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्रार्थना को सुनिए और प्रार्थना को करिए, अपने जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर के सामने रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। आपके हर एक अंगों को परमेश्वर छुएगा, आपके घर को छुएगा परमेश्वर, आपके हर एक बेटी और बेटियां जो भी आपके बच्चे हैं उन पर आशीष करेगा परमेश्वर, आशीष देगा, उनकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। केवल आपको विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या में आपके लाइफ में जीवन में क्यों ना हो। आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, आप किसी से बता नहीं सकते, लेकिन आप परमेश्वर से अपने मन में तो परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। आज मैं विश्वास करता हूँ कि आज विश्वास के द्वारा आज प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, अपनी हर एक बीमारी को, हर एक दुख को, हर एक प्रकार की चिंता को, डिप्रेशन को करके आप परमेश्वर के सामने रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको संभालने वाला है। क्योंकि जब परमेश्वर ने हमारे प्राणों की रक्षा की, परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिया, एक नया सूर्य दिया, क्योंकि हमारे जीवन में एक नया प्रकाश परमेश्वर ने डाला है, तो उस प्रकाश के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं कि पिता आपने मुझे संभाला है, आपने मुझे मेरे प्राणों की रक्षा की, मेरे सांस को पिता परमेश्वर आपने बचा करके रखा कि मैं सांस ले पा रहा हूँ। पिता आप मेरे घर में बरकत देंगे, मेरे हर एक चीज़ों में बरकत करने जा रहा है।
है। इसीलिए धैर्य रखना, भरोसा रखना। तो आइए पहले हम कुछ वचन देखते हैं, उसके बाद हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ सभी है मसीह भाई बहनों से कि आप धैर्य रखना, भरोसा रखना, पेशेंस रखना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा मन नहीं करता प्रार्थना और प्रेयर करने के लिए, तो आपसे प्लीज़ आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस प्रार्थना को अभी बंद कर सकते हैं, क्योंकि आपका जब मन नहीं लगेगा तो प्रार्थना करने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्योंकि जब आपका मन लगेगा तभी आप प्रार्थना करिए, प्रेयर करिए। आप अगर चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, आप हर एक बातों को छोड़ करके परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होइए, उसके चरणों पे जाइए कि पिता हम आपके चरणों में आते हैं, मैं अपना पूरा मन पिता आपकी ओर अर्पित करता हूँ या फिर समर्पित करता हूँ पिता परमेश्वर, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको आदर और महिमा देता हूँ पिता परमेश्वर। तो परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि यहोवा है वो उद्धार करता है। वो कहता है वचन में, जब हम देखते हैं यहाँ पे यशायाह की पुस्तक में लिखा है अध्याय, पिता परमेश्वर ने यहाँ पे 44 में बताया है और 24वें वचन में लिखा है। आप इन वचनों को ध्यान से आप पढ़िए और सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पे यहोवा कहता है, यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ से ही बनाता आया है। हमें विश्वास है कि परमेश्वर ने हमें हमारी माँ के गर्भ में आने से पहले परमेश्वर ने हमें रचा, हमें बनाया है। तो इस बात को विश्वास रखना, क्योंकि वही उद्धार करता, वही जीवन और श्वास देने वाला है। क्योंकि वो कहता है उद्धार करता मैं ही हूँ और मैं ही परमेश्वर हूँ, और मुझे छोड़ करके और इस संसार में कोई ईश्वर या फिर कोई भगवान या फिर कोई परमेश्वर नहीं है। क्योंकि वो अपने आप को स्पष्ट करता है, उसके वचनों में लिखा है साफ तरीके से, और हमें कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलता कि और कोई कहता है कि मैं ही भगवान हूँ। नहीं, परमेश्वर कहता है कि मैं ही यहोवा हूँ और मैं ही उद्धार करता और मैं ही तेरा उद्धार करता, जीवन और तुझे श्वास देने वाला, और जो तुझे माँ के गर्भ में से पहले आने से पहले मैंने तुझे रचा और मैंने बनाया है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके मैंने रचा है और बनाया है। इसीलिए आज जो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने आप को डिप्रेशन में जाकर के चिंतित होकर के किसी लड़की के चक्कर में या फिर और कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं और व्हाट्सएप के द्वारा और ईमेल के द्वारा आते हैं हम तक। हम कोशिश करते हैं कि आपकी ईमेल का जवाब दे सके, व्हाट्सएप का जवाब दे सके, लेकिन जो भी हमारे सामने आ जाता है हम उसका जवाब देते हैं, ताकि आप संतुष्ट रहें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपकी हर एक मनोकामना को, हर एक मनोरथों को पूरा करेगा। जो अपने आप को डिप्रेशन में, चिंता में जा करके अपने शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं, इस बात को याद रखना कि वो शरीर आपकी नहीं है, वो परमेश्वर की बनाई हुई है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, बनाया है। जब हमारे संसारिक पिता और संसारिक माँ को इतना दर्द होता है, तो हमारे परमेश्वर को कितना दर्द होता, जिसने मुझे बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने आप सभी को रचा है, उसको कितना दर्द होगा। इस बात को एहसास रख करके आपको इन प्रार्थना को ग्रहण करना है, क्योंकि जब आपके जीवन में ये सब बातें रहेंगी तो आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छे मसीह, एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे, एक धैर्यवान बनेंगे, एक पेशेंस रखने वाले रखेंगे, भरोसा करने वाले आप एक इंसान बनेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुझे मैं माँ के गर्भ में बनाने से पहले मैंने रचा है। इसीलिए याद रखना, भरोसा रखना, क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान पिता है और हमारा परमेश्वर है। क्योंकि वो प्रिय है, सबसे प्रेम करने वाला वो प्रेमी है, सबसे प्रेम करता है। वो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी एज का कोई भी हो, चाहे अपराधी हो, चाहे गुनाहगार हो, किसी भी, चाहे वो अच्छा व्यक्ति हो क्यों ना, वो सभी से प्रेम करता है। सब उसके बेटे और बेटियां हैं, सबको वो संभालेगा, सबको वो ताकत देगा, सबको वो हिम्मत देगा। आपको अपनी हिम्मत नहीं तोड़ना, आपको हारना नहीं है, आपको केवल प्रार्थना करना है, विनती करना है, आपको लड़ना है उस शैतान से जो आपके जीवन में काम करता है। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है मैं यहोवा ही सब का बनाने वाला हूँ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं। जब ये मैं शब्द का यूज होता है तो सिर्फ कौन कह सकता है? एक इंसान नहीं बोल सकता है, क्योंकि जब मैं अंदर आता है तो वो एक अहंकार का आता है। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है मैं यहोवा ही सब का बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी शक्ति से फैलाया है। आपको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने ही अकेल परमेश्वर ने आकाश को ताना, पृथ्वी को अपनी ही शक्ति और अपने ही वचन के द्वारा उसको पूरी सृष्टि पर फैलाया। मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता हूँ और भावी करने वालों को बलवा
कर देता हूँ। परमेश्वर वचन क्या कहता है? बलवा कर देता हूँ, मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता हूँ और उसकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ। जो अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानवान हूँ, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, तो उसको परमेश्वर मूर्ख समझता है। क्योंकि जो अपने आप को बहुत ज्ञानवान, अपने आप को बहुत धनवान, अपने आप को बहुत सामर्थी समझता है, तो वो मूर्ख है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि मैं उसे मूर्ख बनाता हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की जो ज़रूरतें हैं उसको परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन विश्वास रखना और भरोसा रखना, परमेश्वर ने और बहुत वचन के माध्यम से हमको समझाने की पूरी कोशिश किए हैं। और मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आपको कभी भी किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करता है तो आप दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहना, हमेशा उसके दृढ़ पे रहना। क्योंकि जब उसके दुख आए, उसके जीवन में तकलीफ आए, तो आप उसकी मदद कर सकें, आप उसके लिए कुछ कर सकें। क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना है कि आप दूसरों की मदद करें। आप दूसरों की मदद जब करेंगे तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपके परिवार को परमेश्वर सुरक्षित रखेगा, आपके घर को, आपके हर एक बिजनेस में, जॉब में परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपके घर में आशीष देगा। जो आपके जीवन की घटी और कमी है उसको परमेश्वर पूरा करेगा। हर एक प्रकार की बीमारी आपके जीवन से जाएगी, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाएगी। तमाम प्रकार की संसार में बीमारियां हैं, मैं जानता हूं। सर्दी जुकाम भी अगर आती है तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन आज वो सब दूर होगा। क्योंकि धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं ही तेरा उद्धार करता और तुझे जीवन और देने वाला, धरती आकाश और पृथ्वी का सृजन मैं हूँ। मैंने तुझे रचा है और मैंने तुझे बनाया है। तुझे तेरी माँ के गर्भ में जाने से पहले मैं तुझे जानता हूँ और मैं तुझे बनाया हूँ। तो इस बात को याद रखना कि उसी के हाथों में सब कुछ है। क्योंकि जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे सिवा और कोई नहीं है, तो वो मूर्ख है। इस बात को हमेशा रखना। अगर किसी के मुंह से ये शब्द निकलता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा सामर्थी हूँ, मेरे पास बहुत ताकत है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, तो वो मूर्ख है। क्योंकि परमेश्वर के आगे वो सब व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर इन सब चीज़ों से नफरत करता है, कि घृणा करता है। उसके पैसे से नहीं, उसके दौलत से नहीं, उसके शोहरत से नहीं, उसके नाम से नहीं, उसके अहंकार से परमेश्वर घृणा करता है। इस बात को याद रखना। आपके पास पैसे हैं, दौलत है, शोहरत है, नाम है, लेकिन परमेश्वर के सामने अगर आप झुक करके रहेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, अगर उसके सामने कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ, तो परमेश्वर के आगे ये सब बातें व्यर्थ हैं, किसी काम की कोई बातें नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इतनी सामर्थ्य दी है, इतनी ताकत दी है कि वो हमें संभालता है। हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की समस्या से परमेश्वर हमें संभालेगा, हमें ज्ञान देगा और बुद्धि देगा, समझ देगा। विश्वास रखना, धैर्य रखना, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और परमेश्वर ये भी कहता है कि मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। यदि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। जिसने उदयचल से लेकर के अस्ताचल तक लोग जान लेंगे कि मुझ बिना कोई है ही नहीं परमेश्वर। मैं ही यहोवा हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ और मैं ही ईश्वर हूँ। मैं ही सृष्टि का कर्ता, उद्धार करता, जीवन और श्वास देने वाला हूँ। क्योंकि जब मैं शब्द का यूज होता है, कोई इंसान नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक अहंकार शब्द होता है कि मैं इस मैं शब्द का सिर्फ परमेश्वर ने यूज किया है। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसके हाथों में सब कुछ है। उसी के हाथों में सृष्टि, संसार, धरती, आकाश और पृथ्वी, जो भी कुछ इस समय उपलब्ध है, चाहे वो स्वर्ग में हो, चाहे वो आसमान में हो, चाहे वो पृथ्वी में हो, पृथ्वी में किसी भी कोने में क्यों ना हो, सब परमेश्वर के हाथों में है। धैर्य रखना, भरोसा रखना, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मैं यहोवा हूँ, मैं तेरे हर एक दुख को, हर एक प्रॉब्लम को, हर एक जो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वो कहता है कि मैं ही इस आकाश और पृथ्वी का सृजनहार हूँ और तेरा बनाने वाला, तेरा परमेश्वर हूँ। मैंने तुझे रचा है, मैंने तुझे बनाया है और मैंने तुझे चुना है, तो मैं तुझे संभालूंगा। तेरे जीवन में दुख है, चिंता है, प्रॉब्लम्स है, आप डिप्रेशन में हैं, आपको परमेश्वर संभालेगा। तो आइए चलते हैं अब प्रार्थना की ओर, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देगा। और विश्वास के द्वारा और जोश के साथ, जुनून के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना है। अपनी हर एक मनोकामना को लेकर के, हर एक मनोरथों को लेकर के परमेश्वर के सामने रखना है, बोलना है, ताकि परमेश्वर हमारी जुबान से, हमारे मुंह से जब शब्द निकलेगा तो परमेश्वर हमें अभिषेक करेगा। तो आइए चलते हैं।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज जो बीमार है पिता परमेश्वर, दुखी है, चिंता है, डिप्रेशन में है, परेशान है, हताश है, निराश हो चुके पिता, उनके जीवन के लिए, उनकी घटी और कमी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई है मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। इस समय जो पिता परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो हर एक बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर है, हर एक मन के जांचने वाले यहोवा परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे चिंता जीवित यहोवा परमेश्वर, इस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आज इनके जीवन में प्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। इस समय ये डिप्रेशन में है, चिंताओं में है, दुख में है, परेशानी में है, हताश है, निराश हो चुके पिता परमेश्वर, आज इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में, घर में, परिवार में, माता पिता, भाई बहन जो भी है इस मसीह के नाम से आज मैं प्रार्थना करता हूँ और दुआ देता हूँ पिता परमेश्वर। आज इनकी जीवन की जरूरतों को देख मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर इन भाइयों और बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर, इनको आपने चुना है पिता परमेश्वर, जो विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन की, उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। जो भी निगेटिव सोच है पिता परमेश्वर, ओवर थिंकिंग है पिता परमेश्वर, उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, हर प्रकार के शक जाए पिता परमेश्वर। जो सत्य है पिता उसी को दिखा, उसी को राह दिखा पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश हैं, मुसीबत है पिता परमेश्वर, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, हम आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को पिता यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे पिता परमेश्वर, जाए यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की तंगी जाए यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की समस्या जाए इनके लाइफ से, इनके जीवन से पिता परमेश्वर। चाहे इनके पैरों में दर्द हो, सिर में दर्द हो पिता परमेश्वर, घुटनों में दर्द हो, किसी प्रकार का कोई दर्द हो यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो चिंता हो, डिप्रेशन हो, किसी बात को लेकर के चिंतित हैं पिता, इनके जीवन को आज छूने जा रहे हैं पिता। आज पवित्र आत्मा के द्वारा आज परमेश्वर आपको अभिषेक करने जा रहा है। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। आज आप परमेश्वर, आज आप परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। जो आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर करने जा रहा है। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। विश्वास रखना, विश्वास करिए, भरोसा करिए और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने जा रहा है हमारा जो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, जिसने संसार को बनाया, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसने सब कुछ बनाया पिता परमेश्वर। आज हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। हर एक प्रकार के क्लेश से पिता परमेश्वर इन्हें आजाद करिए मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। जो विश्वास रखते हैं ये आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आपके जीवन में पिता परमेश्वर जिस तरीके से पिता परमेश्वर इनके जीवन में परमेश्वर काम करिए इस मसीह के नाम से, आपके जीवन में परमेश्वर काम करने जा रहा है। भरोसा रखिए, विश्वास करिए। मैं हर एक बातों में कहता हूँ कि विश्वास के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है, अपने आप को मजबूत किया जा सकता है, अपने घर के लिए, परिवार के लिए और माता पिता भाई बहनों के लिए, सभी के लिए दुआ किया जा सकता है, सभी के लिए प्रार्थना किया जा सकता है। लेकिन विश्वास रखना कि यीशु मसीह के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार के शैतानी ताकत, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत जय यीशु मसीह के नाम से, जय यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारी इस मसीह के नाम से आजाद होने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। हर एक प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के दुख से, हर एक प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की समस्याओं से आज दूर करने जा रहा है पिता आपको। आप परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, कहिए अपने मुंह से, परमेश्वर को धन्यवाद करिए। अगर आपके पास कोई दर्द है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है तो प्रार्थना करके बोलिए पिता से। वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, वो आज हमारी प्रार्थना को सुनेगा।
करेगा। आज हमें हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के तंगी से हमें आज़ाद करेगा। हर प्रकार की समस्याओं से हमारा परमेश्वर हमें छुटकारा देने जा रहा है। हर प्रकार की बुराइयों से हमें बचाने जा रहा हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। वो हर एक प्रकार की बीमारियां, चाहे वे किसी प्रकार की संसार में बीमारियां क्यों ना हो, चाहे रोगाणु हो, विषाणु हो, अनेक प्रकार की निर्बलताओं हो हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे माता पिता और पति और पत्नी के बीच में किसी प्रकार का कोई भी आचार, यीशु मसीह के नाम से, आज पिता यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को परमेश्वर छोड़ने जा रहा है। हर प्रकार की बीमारियों को आज़ाद करने जा रहा है। हर प्रकार की समस्याओं को आज़ाद करने जा रहा है। हर प्रकार की बीमारियों से आपको आज़ाद करने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आप तो पवित्र हैं पिता परमेश्वर। आपने तो पिता बहुतों को जिंदा किया पिता परमेश्वर। आपने तो पिता परमेश्वर जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, आज उसी तरीके से आज जो इंसान अपने आप को बीमारी में महसूस कर रहे हैं, जो वो मुर्दों को जिला सकता है तो आपकी बीमारी जाएगी। जब वो मुर्दों को खड़ा कर सकता है तो आपकी बीमारी भी, आपका बिजनेस भी खड़ा होगा। विश्वास रखना, भरोसा रखना। आज इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना, लास्ट तक करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष दे, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करे परमेश्वर। हर एक चीज को देखे परमेश्वर। आज आप पर ज्योति चमकेगी, आज आप पर ज्योति चमकेगी, आज आपके चेहरे पे चमक आएगी, मुस्कान आएगी। हमेशा हंसते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो दिया है वो बहुत कुछ दिया है। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी, हमें ताकत दी। आज हमें परमेश्वर ने इतनी बड़ी सामर्थ्य दी कि हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं, उससे विनती कर सकते हैं। हमारे साथ पाप होता है, अपराध भी होता है, गलतियां होती हैं, मानव से होगा, इंसान से होगा, क्योंकि मानव जो होता है पाप से ही जन्म लेता है। इसीलिए जो परमेश्वर ने ठहराया है वो परमेश्वर करेगा। उसके लिए सब कुछ वो संभव है। जो आपके जीवन में कोई घटी है, इसी प्रकार की कोई कमी है, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके लाइफ में, आपके जीवन में आ चुकी हैं इस मसीह के नाम से। आपके जीवन में शैतान काम कर रहा है, आपके कोई काम नहीं बनते, कोई बिजनेस नहीं चलता है आपका, कोई दुकान आपकी नहीं चलती, कोई आप कारखाना डालना चाहते हैं लेकिन सब आपका बंद पड़ जाता है, या फिर आप कर नहीं पाते हैं, या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। जिनके पैसे फंसे पड़े हैं आज वो आने वाले हैं, आज यीशु मसीह के नाम से आने वाले हैं। आज पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, दूर से मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां जाए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, आज इनके ब्लेस कर, ये प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, विश्वास करते हैं पिता आपके वचन पर और आप पर पिता परमेश्वर कि आप तो जीवित जिंदा जीवित हो परमेश्वर हैं। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो आपको भी परमेश्वर खड़ा करेगा और एक जिंदा दिल बनाएगा, एक जिंदा जीवित बनाएगा। इसीलिए विश्वास रखना। जो आज आप चिंता में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप बहुत दुख में हैं, मुसीबत में हैं, आप अपने आप को ये सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा, आपको परमेश्वर जिंदा करने जा रहा है। फिर आपको एक नया मार्ग देगा, एक नया रास्ता देगा, एक नई उम्मीद आपके जीवन में जगेगी यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम दुआ करते हैं परमेश्वर, इनके हर प्रकार की, अनेक प्रकार की जो तमाम प्रकार की अशुद्ध आत्मा है पिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से झुलसा दे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित अनेक प्रकार की जलन पिता इस मसीह के नाम से जला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके लाइफ में, जीवन में, हे पिता परमेश्वर, आज जिनके जीवन की तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को छूट मेरे पिता परमेश्वर और इससे आजाद करिए यीशु मसीह के नाम से। आप में वो शक्ति है, आप में वो पावर है पिता परमेश्वर। आपने लंगड़ों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया पिता परमेश्वर, आपने मरे हुए को जिलाया पिता परमेश्वर, आपने बुखार वाले व्यक्ति को ठीक किया पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आपने निकाला पिता परमेश्वर, मिर्गी, लकवा रोगी, हर एक प्रकार की बीमारियों को आपने ठीक किया पिता परमेश्वर। आज आपके जीवन में परमेश्वर काम करने जा रहा है, आज आपको छूने जा रहा है परमेश्वर, आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियां आज जाने वाली हैं। विश्वास रखना, भरोसा रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपको छूने जा रहा है पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। आपकी तमाम प्रकार की जो बीमारी है,
आज वो दूर होने जा रही है। चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, आपकी बॉडी में खून की कमी आ चुकी है, आप बहुत कमज़ोर पड़ चुके हैं, आप चिंता में आकर के, डिप्रेशन में आकर के अपने आप को सुसाइड करने के सोच रहे हैं। आज परमेश्वर आपको ठीक करने जा रहा है, आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। चाहे आपकी किसी प्रकार की बीमारियाँ क्यों ना हो, चाहे पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, पथरी है, खून की कमी, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, शीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, जो संसार में बीमारियां हैं वो सब परमेश्वर के हाथ में है। इस बात को याद रखना, इस बात को विश्वास करना कि परमेश्वर ने हमें इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दी। चाहे किसी प्रकार का बीमारी क्यों ना हो, मधुमेह हो, ज्वार हो, चक्कर आना, अनेक प्रकार की दर्द होना, पैरों में दर्द होना, सीने में दर्द होना, हर प्रकार की बीमारियों को परमेश्वर ठीक करने जा रहा है। चाहे वो टीबी हो, नींद ना आना, हाई ब्लड प्रेशर होना, लो होना, इन सब की बीमारी आज जाने वाली है आपके जीवन से, आपके जीवन से जाने वाली है। फिजिकली आप कमजोर हो चुके हैं, आपकी शारीरिक कमजोरी आ चुकी है पिता इस मसीह के नाम से, मानसिक रोग बीमारी आ चुकी है इस मसीह के नाम से। आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, तमाम प्रकार के दर्द से उन्हें दूर कीजिए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा इनके बेटे को छू मेरे पिता परमेश्वर। ये अपने बेटे के लिए प्रार्थना, अपने बेटे के लिए प्रार्थना, किसी भी पैरों में दर्द है, सीने में दर्द है पिता परमेश्वर, किसी के मुंह में छाले पड़ चुके पिता परमेश्वर, उसके लिए बहुत प्रार्थना रिक्वेस्ट आती है पिता, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, नौकरी के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, कर्जे के लिए, जो कर्जे से दबे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, दुख से नहीं आजाद कर, मुसीबत से नहीं आजाद कर, कर्जे से आजाद कर, शादी से पिता परमेश्वर इनके जीवन में हो पिता परमेश्वर, जो मैरिज से पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की समस्याएं, मैरिज लाइफ अच्छी हो पिता परमेश्वर, शादी जीवन अच्छा हो पिता परमेश्वर, पति और पत्नी के बीच में अच्छा संबंध रहे पिता परमेश्वर, अच्छा प्यार बना रहे पिता परमेश्वर, हर एक मसीह भाई बहन एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे से प्यार करे, जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है। आज परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है पिता परमेश्वर, हर प्रकार के जो परमेश्वर ने हमें वचन दिए उसमें इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें दी है। आज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रही है यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, कहिए कि पिता मेरे जीवन में आपने काम किया यीशु मसीह के नाम से, आपने मुझे चंगा किया, आपने मुझे नौकरी दी, आपने मुझे जॉब दिया पिता परमेश्वर, आपने मेरे बेटे को चंगा किया, आपने मेरी बेटी को चंगा किया पिता परमेश्वर, आपने मेरे घर को देखा, आपने मेरे खेत को, मेरे खलिहान को, मेरे हर एक चीज को, घटी और कमी को आपने पूरा किया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। बोलिए यीशु मसीह के नाम से, कहिए यीशु मसीह के नाम से, आज पिता इनको छू मेरे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।